3 साल अन्न नहीं खाए थे। अन्न नहीं अन्न खाते? नहीं खाते, ना दाल ना चावल ना रोटी ना भात। तो क्या खाते थे? हम सिर्फ और सिर्फ जो है कि कंद मूल सलाद गाजर मूली टमाटर फल फ्रूट जो भी मौसम में आए यही सब। यहाँ के जो पहले का जो आंदोलनकारी लोग थे वो लोग हमको लोकेट करने लगे कि नहीं, लड़का के अंदर कुछ है, अंदर वो गुस्सा है, जोश है, उत्साह है, जुनून है जो इसका निकल रहा है एकदम। क्या ऐसे ही जब हम लोग उस समय आंदोलन कर रहे थे, जब ये रघुवर जी जब मुख्यमंत्री थे, लगातार जो है कि आंदोलन हो रहा था, हमने 81 विधायक का पुतला फूंका था उस समय। हमको जरा भी मैंने डर नहीं लगता है, जरा सा भी नहीं। एक होता है ना कि हमको डर आता तो भाई परेशानी होता, बेचैनी होता, थोड़ा नींद नहीं आता, 2 दिन हमको टेंशन होता। ऐसा बिल्कुल नहीं। कितना कोई बोलता है भाई तुम्हारा जनाधार बढ़ गया, तुम विधायक भी बनोगे हाँ, तो सही बात है। हाँ विधायक भी बन जाओगे तो तुमको जो है कि रद्द करा देगा, कोर्ट से तरह सजा सुनवा देगा, ये कर देगा वो कर देगा। हम बोले भैया हमको वो सब कुछ सोचना ही नहीं है। हम अभी प्रेजेंट के अलावा हम कल को भी नहीं देखते हैं कि कल क्या होगा मेरे साथ। तो मेरे अंदर ये इच्छा कभी आज तक नहीं आया कि ये इस जाति का है, ये उस जाति का है, हम उस जाति के हैं, ये इस जाति का है। अरे भाई हम मान के चले महतो में आते हैं तो हमारा हाथ में नहीं था कि हम महतो में आए। तो हम आने के बाद क्यों सोचे कि हम महतो ही है यार, हम महतो के लिए ही करें, या तो बाकी अलग अलग कास्ट है। किसी का हाथ में नहीं रहता कि कौन कहाँ मैंने जन्म होगा जन्म आने से पहले। लेकिन जन्म आने के बाद जो बोल देता है कि नहीं ये आदिवासी है तो आदिवासी का ठिका आदिवासी ही लेगा, ये महतो है तो महतो का ठिका महतो ही लेगा, चाहे कुछ करेगा चाहे नहीं। सोनू मुंडा का हम कहानी बता देंगे, ये 2 दिन पहले से ये ड्रामा चल रहा था। एक दिन जा करके जो है कि बहसा-बहसी हुआ, तो दूसरे दिन लड़ाई झगड़ा चाबी छीना-छीनी हुआ। तो ये लोग दूसरे दिन उसको कंप्रोमाइज करने के लिए गया कि हम लोग रामनवमी जुलूस निकालते हैं, सरोल जुलूस निकालते हैं, अगर लड़ के रहेंगे तो कैसे चलेगा। तो उसी बीच में जो भी तू मैं हुआ और उसके बाद जो है कि घटना घट गया। और घटना घटने के बाद देखिए पोस्टमार्टम हुआ, वो भी एक दिन बीत गया और कई लोग आए गए। लेकिन जो है कि सब गए आए मिले, चिंता मत करिएगा, ये व्यक्त दुख व्यक्त करके निकल गए, जो भी अपना खाना पूर्ति करके। जब हमको तो लास्ट में गए थे, जब हमको फोन किया गया तो हमको जब कोई दुख तकलीफ दर्द बताता है तो हम तो बोले ना कि दिमाग से नहीं हम दिल से करते हैं। हमरा घर का अपना सदस्य जैसा, अपना फैमिली जैसा हमको महसूस हुआ, आंसू हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। तब हम कहे देखिए कोई अगर जानवर सड़ गया है, बदबू आ रहा है, दुर्गंध आ रहा है मरा हुआ जानवर का, और आप बोलिएगा कि हम नाक बंद करके इस बदबू से बचे तो नहीं हो पाएगा। हम जो है कि कोई तरह तरह का एक्सरे लगा करके हम बचे तो नहीं हो पाएगा। उसूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। झारखंड की पहचान क्या है आपको पता है? झारखंड और झारखंडी की पहचान है युद्ध, लड़ाई। मुझे याद आता है रांची का मोरहाबादी मैदान। मोरहाबादी मैदान में मैं अपने नाना जी के कंधे पर बैठ कर और जाया करता था, तो उधर से आवाज आती थी कैसे लोग हैं झारखंड, तो इधर से हमारे नाना लोग आवाज देते थे लड़ के लेंगे झारखंड। हमें विरासत में लड़ाई मिली है, भगवान बिरसा ने हमें विरासत में लड़ाई दी है, सिद्धू कान्हू ने हमें विरासत में लड़ाई दी है, रघुनाथ महतो ने हमें विरासत में लड़ाई दी है, तो हमें विरासत में लड़ना ही मिला है। मेरे साथ आज एक ऐसे मेहमान है जिनको इनकी लड़ाइयों के कारण ही हम भी जानते हैं। हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो साहब हैं। नमस्कार, जोहार, आप द भारत मित्र देख रहे हैं। देवेंद्र दा, बहुत स्वागत है आपका द भारत मित्र में। जी, आपके तमाम दर्शकों को क्रांतिकारी हुल जोहार। देवेंद्र दा, देवेंद्र नाथ महतो मतलब मैं देवेंद्र नाथ महतो में जब बोल रहा हूँ तो मेरे दिमाग में एक इमेज आ रही है जी जी कि दौड़ते दौड़ते एक आदमी आ रहा है। जेएसएससी को लेकर के मतलब जो आंदोलन है पूरे राज्य में, आह्वान था कि भाई 22 तारीख को जेएसएससी का घेराव होगा। पूरे राज्य के नेताओं का पहुंचना था, ये पहुंचना था, वो पहुंचना था, कोई नहीं पहुंचा कि पुलिस की इतनी बैरिकेटिंग है। एक आदमी दौड़ता दौड़ता आता है और एकदम भीड़ जाता है। ठीक है, लाठीचार्ज भी होता है। मतलब वो क्या था कि देवेंद्र महतो को पता था कि लाठीचार्ज होगा, फिर भी देवेंद्र महतो वहां पहुंच गया। देखिए बाकी नेता दिमाग से काम करते हैं, देवेंद्र नाथ महतो दिल से काम करता है। और चूंकि जैसे कि आपने इंट्रो में ही बताया कि हमें लड़ाई संघर्ष आंदोलन विरासत से मिला है, अगर कहानी अपना बताएं तो मेरा कोई सोच नहीं था कि हमको पॉलिटिक्स में आना है, हमको राजनीतिक में आना है, ये सब मेरा कोई प्री प्लानिंग नहीं था।
अगर इस फील्ड में आना कहिएगा तो एक वक्त जो था वो वक्त हमको लेके आया। अच्छा। सिचुएशन हमको एक जो हालात राज्य का है वो हमको लेकर के आया। तो जब हम हालात से टकराने आए हैं, जब हमको वक्त लेके आया है, हम प्री प्लानिंग के तहत नहीं आए हैं, तो फिर हमको रोक कौन सकता है। और चूंकि हमने पूर्वज से यही सीखा है, अपने पुरखों से यही सीखा है कि हर अन्याय के खिलाफ गुलगुलान, आंदोलन। तो जैसे कि हम जब पढ़ने आए थे रांची, वो हमको दिन याद है, क्योंकि ऐसे तो हम लोग, मेरा अपना गांव सिल्ली राहे का बहुत सुदूर जंगल झाड़ एरिया में पड़ता है, छोटा सा गांव है मेरा। बस्ती से मुश्किल से मैक्सिमम 20-25 घर है। उस छोटा सा टोला जंगल से वहां पे, अगर उस क्षेत्र में जैसे हाथी का प्रकोप बहुत है, आए दिन रोज न्यूज मिलता होगा, लेकिन उस क्षेत्र में अगर हाथी पहला आया था तो सबसे पहले हमको लगता है मेरा ही टोला आया था। अच्छा। हाँ, वर्षों पहले, 10 साल 12 साल हो गया। ये सबको जानते हैं, हम उसी टोला से आते हैं। और जब हम रांची आते हैं तो रांची आने के बाद, चूंकि एक छात्र होके आते हैं, हम लोग का करियर होता है कि हम लोग एग्जाम दें, परीक्षा लिखें, और भी राज्य में वैकेंसी आता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हम लोग बंगाल में जब वैकेंसी आता है तो हम लोग भर भी नहीं पाते, उड़ीसा का फॉर्म भर भी नहीं पाते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, कहीं का नहीं। और अगर कोई भरता भी है तो वहां का जब हम सिलेक्शन प्रोसेस को देखते हैं तो उड़ीसा में चाहे वो झाड़ू पोछा पानी बांटने से लेकर चपरासी से लेकर चेयरमैन तक का जितना भी पद है उसी को मिलता है जो उड़िया पढ़ने लिखने समझने जानता है, जो उड़ीसा का निवासी है। उसी प्रकार गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, आपका हर स्टेट हर में जगह अपना तो अपना बंगाल स्टेट का है, बंगाली। बंगाल में बंगाली। तो कहने का मतलब, लेकिन झारखंड का जब हम लोग फॉर्म भरते थे तो यहाँ ओपन ऑल चरागा। तो हम लोग सोचे कि ऐसा अन्याय क्यों, अगर हमारा जो कंट्री है, हमारा जो भारत देश है, वो यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है, यहाँ सभी राज्य है, तो सभी राज्यवासियों का 3rd और 4th ग्रेड में अपना अपना राज्यवासियों के लिए प्रावधान है, तो हमारा राज्य में क्यों नहीं है। तो जब हम सबसे पहले इस बात को लेकर के कहीं मीटिंग होता था, बैठक होता था, हम पीछे जाकर के बैठे रहते थे, लेकिन अंदर में दर्द था, गुस्सा था। तो उसी में कोई बोल दिया कि देवेंद्र भाई बोलो तो शब्द, तो गुस्सा निकल जाता था। तब हमको आदमी, यहाँ के जो पहले का जो आंदोलनकारी लोग थे, वो लोग हमको लोकेट करने लगे कि नहीं, लड़का के अंदर कुछ है, अंदर वो गुस्सा है, जोश है, उत्साह है, जुनून है, जो इसका निकल रहा है एकदम। क्या ऐसे ही जब हम लोग उस समय आंदोलन कर रहे थे, जब ये रघुवर जी जब मुख्यमंत्री थे, लगातार जो है कि आंदोलन हो रहा था, हमने 81 विधायक का पुतला फूंका था उस समय, 81 विधायक का। पहली बार वो भी अपना जन्मदिन के अवसर पर, पूरा सब मीडिया में भी वो छाया हुआ था वो वाला मैटर। तो कहने का मतलब, हम ये नहीं देख के आए कि ये कौन पार्टी के हम है, कौन पार्टी के समर्थक है, किसका विचार को मानते हैं, किसका विचार को नहीं मानते हैं। मेरा मानना है कि जैसे बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, निर्मल महतो, शक्ति सुनील, रघुनाथ महतो का कोई भी पार्टी धर्म नहीं था। वो माटी के लिए थे, वो न्याय के लिए थे, वो सच्चाई के लिए थे। तो उसी प्रकार हमने, चाहे वो किसी का सरकार रहे, हमारा संघर्ष साक्षी है कि हर सरकार के खिलाफ हम उतना ही बुलंदी से लड़े, उतना ही संघर्ष किए हैं। उस समय भी 81 विधायकों का जो है कि लड़ाई लड़े, आंदोलन किए। फिर एक माहौल बदल गया कि उस समय तत्कालीन रघुवर सरकार के समय कि नहीं, ये झारखंड का विरोधी है, युवाओं के विरोधी है, जेपीएससी में करप्शन हुआ, रोजगार नहीं दे पाया, जेपीएससी परीक्षा नहीं करा पाया, क्योंकि उस दौरान 5 साल में एक भी जेपीएससी नहीं हुआ था। तो सरकार परिवर्तन हुआ, सरकार हेमंत सोरेन जी के इससे पहले वाले सरकार में आए, तब फिर वो जो 5वीं जेपीएससी का जब बात था, जब आंदोलन कर रहे थे, वो हेमंत सोरेन जी विपक्ष में रहते हुए सदन में भी आवाज उठा रहे थे, और ओपनली ऑन कैमरा रिकॉर्डेड उन्होंने कहा था कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे इनको रद्द करेंगे। लेकिन वो आने के बाद जो है कि वो इंटरव्यू का डेट दे दिया, तब हम अकेले फिरालाल में खड़ा हो गए, एगो पोस्टर लेके कि मेरा लास्ट पर इंटरव्यू होगा। जब अब हम कहाँ लड़े, क्या करें, अब तो उस दिन जो है कि एकदम आर पार का लड़ाई लड़ना है। तो इस तरीके से फिर हम लोग गए, पूरा हुआ, धक्का मुक्की हुआ। जेपीएससी के समय पहला पुतला दहन 3 महीना के अंदर इस सरकार का भी किए, लेकिन अंतर हुआ कि पिछला रघुवर सरकार के समय भी हम आंदोलन में आगे थे, लेकिन पीछे का भीड़ दूसरा सपोर्टर था। जब सरकार बदली, हेमंत सोरेन की सरकार, तब भी उथल पुथल, जेपीएससी गिराव, जेएसएससी गिराव, विधानसभा गिराव, मुख्यमंत्री आवास गिराव, झारखंड बंदी, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पीछे का भीड़ बदल गया। क्योंकि वो शायद जब रघुवर दास जी थे तो वो एंटी बीजेपी वाले पीछे में आ रहे थे, लेकिन जब अब जेएमएम सरकार आया तो एंटी जेएमएम सरकार पीछे जो आ रहे हैं पब्लिक। लेकिन हम जो है कि अपना विचार पे हैं कि हमको इस राज्य को बचाना है, हमको तो बीजेपी जेएमएम से मतलब हमको किसी से कोई मतलब नहीं भैया, हमारा माटी से मतलब है। और तभी जाकर के जब
इतना मेरे पास प्रूफ था, सब कुछ था, और हमको दबाया जा रहा संवैधानिक, हम उसका सबूत सौंपे जेएसएससी वाला मैटर में। इससे पहले एक बार पेपर लीक हुआ था, उस समय 31 दिसंबर 2024 का दिन है। जब 31 दिसंबर 2024 का वो दिन याद है कि पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा जी चेयरमैन हुआ करते थे जेएसएससी का, और उस समय हम साफ साफ ऐलान कर दिए कि मेरे पास ठोस सबूत है, आपसे हम बात कर सकते हैं, लेकिन आज हमको इस आंदोलन से आंदोलन स्थल नहीं परिणाम चाहिए, हमको यही फैसला चाहिए। ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा तब तक आप अपने आधिकारिक नोटिस जारी नहीं करिएगा अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो अंततः जो है कि नहीं, हमको कई बार सुनने में आया था कि नीरज सिन्हा जी का मुख्यमंत्री का काफी करीबी थे, तो एकदम ठान के रखा था नहीं करना है तो नहीं करना है, पेपर लीक हुआ है तो हुआ है। तो हम भी ठान के रखे थे भाई देखते हैं कौन सही चीज गलत चीज को कौन सही कर सकता है। तो फिर आया, उथल पुथल हुआ, बहुत कुछ हुआ, हम लोग पे धारा लगा, एफआईआर लगा, सब कुछ हुआ, धमकी आया माफियाओं का, और अंततः हम लोग जब डट के रहे तो फैसला आया कि और यहीं पे नोटिस जारी हुआ, रद्द हुआ। तो कहने का मतलब कि एक लोगों में इस तरीके का परिणाम आने लगा, तो विश्वास आने लगा कि नहीं देवेंद्र नाथ महतो लाठी केस जेल सब कुछ झेल रहा है लेकिन पीछे नहीं हटता। तो उसी दरमियान में फिर जब आजकल तो एक कुछ मैसेज भी डालते हैं तो पूरा झारखंड का पुलिस महकमा का हाई लेवल का मीटिंग होती है, जो कि एसएसपी डीजीपी खुद निगरानी करते हैं, इस तरीके का माहौल पैदा होता है। तो हम सोचे कि भैया हम तो जाएंगे हम तो जाएंगे, हमको नहीं रोक सकते हैं। और जहाँ जो है कि परिंदा नहीं पहुंच सकता है, वहां पहुंचने वाला का नाम एक आ गया देवेंद्र नाथ महतो। हाँ, इस ऐसा सिचुएशन कई बार हुआ। एक बार रांची कॉलेज हॉस्टल लाइब्रेरी के पास भी हुआ था। अच्छा। हाँ, लाइब्रेरी के पास ये हुआ था कि बोल रहा है कि ने 2 गुट में यहाँ विवाद हो जाएगा अगर मुख्यमंत्री का पुतला दहन करिएगा तो। हम बोले देखिए ऐसा तो मेरा मंशा नहीं है, हम तो न्याय के लिए कर रहे हैं और हम ऐलान कर दिए हैं, अब मेरा लाश नहीं उठेगा तो हमको करना है। हम ये नहीं देखते कि कल हम क्या करेंगे, मेरा भविष्य का ऐसा मेरा लव लालच है ये नहीं कि मेरा कोई रॉयल लाइफ हो, मेरा कोई पद हो, मेरा कोई महल हो, मेरा कोई लग्जरियस गाड़ी हो, मेरा कुछ ये सब कुछ नहीं। एकदम रियली बता रहे हैं, कैमरा आप पता कर सकते हैं, हम कोई पर्व त्योहार में अपना घर भी नहीं जाते। मेरा माँ तो है नहीं, आंदोलन में हम खोया है अपना माँ को, जब आंदोलन पीक में था हम सेवा नहीं कर पाए, हमको माँ भी छोड़ के गई है। मेरा पापा को हम स्पष्ट बोलते हैं कि आप इस बेटा को ये दावा मत ठोकिएगा कि मेरा बेटा है तो फलना फलना पर्व त्योहार में आप आइए, चाहे तो इस सब कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। हमको अपना परिवार रिश्तेदार मेहमान का कोई भी ब्याह शादी में हमको अपना खोजा भी नहीं जाता है। अब हम अपने से आया तो आए, गए तो गए, लेकिन वो आए रिश्तेदार में आता है, मामा फूफू मौसा मौसी का अंदर आता है तो आए, ऐसा मेरा सिचुएशन नहीं। तो इसी सबसे इतना मैंने कि हम अच्छा, लड़ाई लड़ते हैं। आप सिल्ली के गांव से निकल करके तमाड़ सिल्ली के बॉर्डर पर आपका एक गांव है, गांव से निकल करके मतलब हम लोग भी चूंकि गांव से ही आए हैं, पत्रकारिता का क्षेत्र है, आपसे कम खतरा हम लोग उठाते हैं, खतरा हम लोग भी उठाते हैं। एक केस कोई कर देता है तो हम लोग को टेंशन हो जाता है, आपके ऊपर तो मतलब जान लेने की कोशिश तक का केस उस हो गया है तो आपको टेंशन नहीं होता है कि मान लीजिए जेल के अंदर भेज दिया, ये कर दिया। देखिए मेरे साथ रहने वाले लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, मैंने वो लोग सोता नहीं है, नींद नहीं आता है, लेकिन ना हम रियली बता रहे हैं, रियली एकदम बिना बनावट का एकदम हमको जरा भी मैंने डर नहीं लगता है, जरा सा भी नहीं। एक होता है ना कि हमको डर आता तो भाई परेशानी होता, बेचैनी होता, थोड़ा नींद नहीं आता, 2 दिन हमको टेंशन होता, ऐसा बिल्कुल नहीं। कितना कोई बोलता है भाई तुम जनाधार बढ़ गया, तुम विधायक भी बनोगे, हाँ, तो सही बात है। हाँ विधायक भी बन जाओगे तो तुमको जो है कि रद्द करा देगा, कोर्ट से तरह सजा सुनवा देगा, ये कर देगा वो कर देगा। हम बोले भैया हमको वो सब कुछ सोचना ही नहीं है, हम अभी प्रेजेंट के अलावा हम कल को भी नहीं देखते हैं कि कल क्या होगा मेरे साथ। कि यहाँ से अभी अभिषेक भारती जी का न्यूज चैनल ऑफिस से निकलते के दौरान जैसे हमको अभी टाटीसिलो जाना है, हम वहाँ पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे उसका चिंता हमको नहीं, काहे कि यही जानते हैं कि सबको एक दिन जाना है, लेकिन हम जिएंगे तो आजाद जैसा जिएंगे तो निडरता जैसा जिएंगे। नहीं चाहे काहे कि हम देखते हैं बाकी लोग बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं, जिनको नहीं मिला बॉडीगार्ड वो 4 को 5 को लड़का अपना इर्द गिर्द लेके सिक्योरिटी का अपना व्यवस्था रखते हैं। आपको हम नहीं देखते कि आप सब लेकर के घूमते हैं, आप अकेले घूमे, बहुत हुआ तो 2 को यार दोस्त साथ में घूमा तो मतलब एकदम में अंदर से खत्म हो गया डर। डर बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया है। ना कुछ खोने का डर, ना ही इतना जान तक का डर, ना ही कुछ पाने का लालच, ना ही कुछ
मैंने पाने का मतलब ना पद हो या तो कुछ, वो सब नहीं चाहिए। कुछ नहीं। अरे नाम का भी हमको लब लालच नहीं है। हम यही जानते हैं कि हमको अपना कर्म करना है भैया, जिसको नाम लेना है नाम लेगा, जिसको बुराई करना है बुराई करेगा, वो मेरे हाथ में नहीं। जिसको जो एक कहा गया ना गीता में, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। आप हमको कैसा देख रहे हैं, आप वैसे ही हमको देख पाइएगा। आपका कौन सा चश्मा पहने हैं, जैसे बच्चा लोग का खिलौना का दुकान जाएंगे तो वहां रंग बिरंगा बहुत सारा चश्मा रहता है। लाल वाला चश्मा पहनेंगे लाल दिखेगा दुनिया, हरा वाला चश्मा पहनेंगे हरा दिखेगा, ब्लैक वाला चश्मा पहनेंगे तो ब्लैक दिखेगा। लेकिन ब्लैक अगर दिख रहा है कोई समझे तो ठीक है, लेकिन कोई लाल चश्मा पहनेगा और बोलेगा नहीं ये दुनिया लाल ही है, कोई हरा पहनेगा सोचेगा नहीं ये दुनिया हरा ही है, तो गलत है ना। अरे चश्मा की वजह से हरा दिख रहा है, तो बोलो हरा दिख रहा है ये दुनिया हरा नहीं है, ये लाल दिख रहा है ये दुनिया लाल नहीं है, तब ना काम होगा, तब तो कुछ सच्चाई और न्याय बचेगा। अच्छा, आप चूंकि इतनी बातचीत हो ही रही है, लोकसभा चुनाव भी हुए, विधानसभा चुनाव भी हुए, आप दोनों में खड़े हुए थे। हाँ, और अब उस चुनाव के बाद, जेएसएससी वाले प्रकरण के बाद, देवेंद्र नाथ महतो का लेवल अलग हो गया। तो आप दिल्ली में जाके आवाज बुलंद करना चाहते हैं कि झारखंड विधानसभा में बैठना चाहते हैं? देखिए ये जो आप सवाल किए, ये तो बहुत कोई आदमी सोचते ही रहता है कि अरे इसको सांसद भी बना के भेज दें, इसको विधायक भी बना दें, इसको किस में रखें, तो आप किस में क्या नहीं बनना रखें। चाहते हैं? देखिए हमरा तो, यदि हमको बोलिएगा, जैसे हम लोकसभा में लड़े थे और विधानसभा में लड़े, दोनों में मेरा परफॉर्मेंस बहुत चर्चित वाला रहा, जबरदस्त परफॉर्मेंस। जबरदस्त रहा। लेकिन ये जनता के ही इच्छा से हम लड़े। जैसे लोकसभा में हम बता रहे प्रैक्टिकली, इसीलिए हम इतना एनर्जेटिक और हम निस्वार्थ भावना से करते हैं, क्योंकि लोकसभा में 6 विधानसभा, एक हम लोग जैसा साधारण आदमी मतलब बाइक में भी नहीं घूम सकता है, इतना खर्चा हो जाएगा, और इतना गाड़ी घोड़ा, इतना बैनर पोस्टर और गाड़ी घोड़ा का मैंने चुनाव लड़ना मोटा बहुत खर्चा बड़ा बात है। हमको वो दिन याद है अभिषेक दा, और हमको उस दिन आंसू आ गया था जब हम आंदोलन में जाते थे। अपने से चोंगा ढूंढना मेरा काम, अपने से दरी ढोके हम जाते थे, अपने हम पोस्टर टांगते थे, हमको मजाक उड़ता था, तुमको इतना लड़ते हो, सब भी नहीं पूछेगा जो वीडियो सीओ बनेगा, जिसको नौकरी लगेगा, जो दरोगा बनेगा, जो यहाँ नौकरी करेगा, तुमको कोई नहीं पूछेगा कल का डेट में। तुम अपना करियर देखो, तुम अपना पढ़ाई लिखाई करो, तुमको क्या मिलेगा भविष्य में। हमको ये अपना ही जान पहचान और दोस्त लोग से खूब ताना मिलता था, हम चुपचाप रहते थे, हमको करने का नशा जैसा था। हमको क्या मिलेगा, क्या नुकसान हो रहा है, क्या घाटा होगा, क्या फायदा, हमको कोई मतलब नहीं। मेरा तो नशा है, नशा लेना है देवेंद्र नाथ महतो को, हमको मजा आ रहा है, हमको खुशी आ रहा है। और हम इसमें बोलते थे कि चलिए हम आंदोलन कर रहे हैं, इससे तो एगो रास्ता में सही है, जाके तो गलत रास्ता में, गांजा भांग का रास्ता में तो नहीं ले जा रहा है, जाके असामाजिक वाला रास्ता में नहीं ले जा रहे हैं। कम से कम मेरा अगर एक रास्ता भी सही मिलता है तो ये भी एक उपलब्धि है। तो हम सोच के उस सबको नजरअंदाज करते करते गए, और इसका जवाब हमको लोकसभा चुनाव में मिला। मेरे पास सब लोग आते थे, बोले कि देवेंद्र तुम जागरूक कर दिया, इतना लड़ा, तुम राजधानी में टूसू भी स्थापित कर दिया, सीजीएल जस्ट रद्द कराया, क्योंकि वो ये लोकसभा से पहले ही हुआ था। तो मैंने हम लोग जहां जहां जा रहे हैं, जनता एक ही बोल रहा है कि देवेंद्र को किसी तरह खड़ा करिए, हम लोग अपना तेल, अपना गाड़ी, अपना ईंधन, अपना समय सब कुछ लगा देंगे, नहीं तो इसके अलावा किसी को करिएगा तो घर में सुतल रहेंगे, आधा लीटर भी तेल नहीं लगाएगा। ऐसे सीधे जनता का कहना था। तो मेरे पास आता था, हम मना करते थे, नहीं भैया हम कभी सोचे नहीं थे, यहाँ कोई कमेटी संगठन अभी बना नहीं है, हम लड़ेंगे, क्या होगा नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। एक बार, 2 बार, 6 बार मना किए। तो एक दिन बैठक हुआ टाटीसिलो में, 6 विधानसभा के लोग, कम से कम 2000 आदमी था। 2000 आदमी में हमको पूरा परेशान कर दिया। बोल रहा है कि अगर आप नहीं लड़िएगा तो आप जगाए, और आप नहीं लड़िएगा तो वोट किसको देंगे आप बताइए। लोकसभा में? हाँ, लोकसभा में हमको बोला आप जगाए हम लोग को, लड़ने सिखाए हम लोग को, जागरूक किया हम लोग को, और आप खड़ा नहीं होएगा तो आप, हम लोग वोट अब किसको देंगे, इसका जवाब आप दीजिए, आपका खाली नाम चाहिए और कुछ नहीं। तो और ऐसे करके 6 विधानसभा का 2-2 हजार, 3-3 हजार आदमी ऐसा बोला। तो हमको आंसू आ गया, हम लोग इतना भी मना करना ठीक बात नहीं है। और हमको उसका जवाब मिला कि लोग जो बोलते थे कि तुमको चोंगा टांग रहे हो, दरी टांग रहे हो, दरी ढो रहे हो, पोस्टर टांग रहे हो, अकेले जा रहे हो, तेरे पीछे एक भी 2 आदमी नहीं है, तो तुमको क्या मिलेगा। तो हमको यही प्यार मिला, हमको देखने को मिला। बाकी टिकट के लिए आदमी परेशान रहता है, पैसा खर्च करता है, फिर भी करता है, उसके बाद 4 जगह से पैसा इकट्ठा करता है, फाइनेंसर जुगाड़ करता है, और तब लड़ता है। हम जब
जब हम उस दिन हाँ बोले और खलारी से जब हम स्टार्ट किए दौरा, हमको वो दिन याद है, जिस दिन जाते थे उस गांव के लोग चर्चा करता था कि देवेंद्र नाथ महतो आ रहा है, कोई इटभट्ठा में काम करने नहीं जाएगा, कोई दुकान में काम करने नहीं जाएगा, कोई खेतबाड़ी में काम करने नहीं जाएगा आज। और अपने से जो है कि एकदम खुशी से पर्व त्योहार जैसे होता है तो कोई ढोल नगाड़ा गाजा बाजा साउंड अपने से चेयर कुर्सी टेबल का व्यवस्था कर रहा है, और अपने से जो है कि घर घर से अपना माँ का अचरा से चावल दे रहा है, पैसा दे रहा है, एकदम पूरा के पूरा चावल हो गया, पूरा के पूरा हमारा जो है कि पैसा हो गया, पैसा भी हो गया, पूरा के पूरा पैसा हो गया। मतलब कैमरा में भी हम लोग दिखा रहे थे 10 रुपया 5 रुपया, और कोई गांव में नहीं जाता था। ऐसे करते करते पूरा चारों तरफ हो गया, खाली शहरी इलाका छोड़ के। अब दिक्कत हो गया बीजेपी कांग्रेस की, कहा पता चला कल का लड़का है वो जीत गया, कुछ बोले भाजपा कांग्रेस को राजधानी का सीटें उखाड़ देगा का। तब हमारा टॉर्चर होने लगा, धमकी होने लगा, देखो तुमको जो है कि हम लोग ये चुनाव तुमको नहीं लड़ना होगा, नहीं तो जेल भेज देंगे। धमकी आने लगा, हम लोग जो करना है करिए। और अंततः तो देखिए हमको धमकी मिला था, उस अनुरूप हमको जेल भी भेजा गया। हाँ, जेल तो उस दिन जेल भेजा गया जिस दिन हम नामांकन करने गए थे, और हम 2nd फ्लोर पहुंचने थे डीसी ऑफिस का, हम एंट्री कर चुके थे, वहां से हमको नॉमिनेशन करने नहीं दिया गया। तब हम बोले कि तब क्यों लोकतंत्र का इतना बड़ा बड़ा किताब, इतना बड़ा बड़ा भाषण, लोगों को वोटर की जागरूकता, जब अच्छे लोगों को खड़ा होने नहीं देना है तो फिर लोकतंत्र का इतना गुणगान करना बंद करिए, इतना किताब उताब का मार्केटिंग करना बंद करिए बिना मतलब का। तब हमको जेल से हमको फॉर्म नॉमिनेशन कराया गया, और जेल के अंदर देखिए नया छाप सीरियल नंबर 24 था। हम पूरा सिंगल आदमी को भी हम नहीं मांग पाए कि मेरा हमको वोट दीजिएगा, उसके बावजूद भी 1.5 लाख वोट आए। जबकि तो इस बार का क्या प्लान है, मतलब अभी आपकी इच्छा क्या है कि अब दिल्ली जाकर के आवाज बुलंद कीजिएगा कि धुरवा जाकर के आवाज बुलंद कीजिएगा? देखिए, जैसे कि अगर मेरा संघर्ष देखिएगा, मेरा इच्छा पूछेगा, तो चूंकि हम जितना लड़ाई लड़े हैं इस राज्य के हक अधिकार और नीति के लिए लड़े हैं, और हम वो बात भी हम बार बार बोल रहे थे पिछला बार भी। देखिए, मेरा सपना है अलग राज्य निर्माण जिस उद्देश्य से हुआ है उस उद्देश्य को पूरा करना, कि भाई यहाँ के जो बिरसा का झारखंड अलग राज्य बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को हुआ, दूसरा दिन क्यों नहीं हुआ? इसलिए उस दिन हुआ कि उन्होंने जो नारा लगाया था अबुआ दिसुम अबुआ राज, उनका जहाँ का भाषा संस्कृति रीति रिवाज, यहाँ की जल जंगल जमीन को बचाना, माने उसका सपना अबुआ दिसुम अबुआ राज को साकार करने के लिए यहाँ के आंदोलनकारी लोग, यहाँ के जो भी राजनेता लोग या सर्वसम्मति से बना के भाई बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर इस राज्य का किया निर्माण किया जाए, गठन किया जाए। ठीक है। लेकिन आज 25 साल हुआ, और 25 साल बीतने के बावजूद एक भी ऐसा कदम नहीं बढ़ाया गया है कि जिस उद्देश्य से हमारे पूर्वजों ने सैकड़ों मैंने हजारों साल 88,000 साल संघर्ष के बाद, 88,000 शहादत के बाद जो अलग राज्य का गठन हुआ बिरसा का सपना को लेकर के, आज एक कदम भी नहीं बढ़ा, एकदम एक कदम भी नहीं। आज ये तय नहीं हुआ कि झारखंड में झारखंडी कौन है, कोई नहीं बता सकता है कि हम झारखंडी, मैंने वो नियम कानून के तहत। बाकी तो मीडिया में चैनल में चिल्ला चलिए, लेकिन हम लीगली रूप से ऐसा कोई गजट नहीं है जिसको कह सकता है कि ये झारखंडी है, ये झारखंडी यहाँ नहीं है। तो मतलब आप झारखंडी का राजनीति करना? झारखंडी का है, चूंकि यहाँ के लोग बहुत स्थिति दयनीय है, यहाँ की खनिज संपदा का लूट हो रहा है, भ्रष्टाचार हावी है, यहाँ के नेताओं लोग को देख लिए सबको मौका मिला, उन लोग का भी कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। तो इस देखिए बार बार तो कोई खेत धान वाला रोपना नहीं कि भाई इस साल नहीं रोप पाए तो अगला साल रोप देंगे। झारखंड तो एक बार बना है, दोबारा नहीं बनेगा। नहीं, इसलिए हम पूछ रहे हैं हाँ। कि आपका एक साथी पहुंचा है तो पूरा विधानसभा हिलाए हुए है, हाँ। आप लोग 2 जन पहुंचेंगे तो सोच रहे कि क्या होगा। देखिए एक बात बता रहे हैं कि 81 जीते हैं तो 81 नियर बाई हारे भी, वो भी विधायक का ही लगभग पावर लगता है, मेरे सदन जा पाए नहीं। जीतने में 81 में से एक जो है कि जयराम जी पूरा सदन में जो है कि अपना तहलका मचाए हुए हैं। 81 में से जीतने वाले 81 में से एक जयराम महतो, और हारने वाले 81 और जीतने वाले 80 दोनों मिला करके देवेंद्र नाथ महतो के लिए ये तो सबको जान रहे हैं। सही बात, चाहे कोई भी मुद्दा। अच्छा एक बात मतलब हमको बताइए, जयराम जी से तो मुलाकात बातचीत होती रहती होगी। हाँ। आप लोग आपस में मिलते हैं तो मतलब कैसे मिलते हैं, क्या बात? हम हमेशा सोचते होंगे कि लोग मतलब चूंकि पुराने आंदोलनकारी मिलते हैं, हम फिल्म देखते हैं ना तो देखते हैं कि अशफाक उल्लाह खान भगत सिंह मिलते हैं, तो ऐसे ठीक है। आपका चैनल में तो हम थोड़ा सा उससे पहले भी फर्स्ट टाइम जब हम लोग बात बताते वो हम बताना चाहिए, क्योंकि ये बात हम पब्लिकली शेयर नहीं किया जी, हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं आपके चैनल में। देखिए जब मैंने एक नोटिफिकेशन आया धनबाद और बोकारो में जो है कि मगही भोजपुरी को लाया गया, तब वहां के लोग सड़क पे उतरे,
और उसी टाइम हम जेपीएससी में करप्शन जो हुआ था सीरियली पास ठीक है, किया एक गया था नंबर पास हो गया था। हाँ, उस समय हम यहाँ धरने पर बैठे हुए थे। ऐसे बहुत पहले भी धरना हमको वॉच कर रहे थे जयराम जी। तो जब हम यहाँ धरने पर थे और उधर चालू हो गया, तो फर्स्ट दिन हम नहीं जा पाए थे, इसलिए नहीं जा पाए थे कि हम धरना में यहाँ बैठे हुए थे। तो उसके बाद जब 31 तारीख को जब मानव श्रृंखला हुआ, उस दिन हम इधर बुंडू तरफ निकाले और उधर निकाला गया। और उस दिन एक वीडियो से जो है कि मीडिया वाइड से जयराम जी वायरल हुए। जब वायरल हुए तो धनबाद और बोकारो जिला से बाहर अगर तीसरा जिला कहीं आए तो रांची जिला के राहे में, और राहे में वो भी मेरे से फोन में बात हुआ। जब फोन में किया, आज भी वो चीज बोलते हैं, देखिए वो बोलता है कि देखिए हम तो एक विचारधारा है, लेकिन हमारा पार्टी का अगर आंदोलनकारी कहे तो आप है, कहे कि आप सामने से प्रत्यक्ष रूप से लड़ते हैं और आपको हम पहले से लड़ते हुए देखें। जब पहला फोन आया था आपका, मेरा फोन में जब बोला कि रिसीव कर देवेंद्र नाथ महतो बोल रहे, बोले तो हम अपने आप को प्राउड फील किए थे कि भाई हाँ, हम धनबाद में उसमें पढ़ा रहे थे, हम तैयारी कर रहे थे, और आपको हम राजधानी रांची में देख रहे थे कि आप आंदोलन कर रहे हैं, मीडिया में चल रहा है, और आपका समर्थन में अलग अलग पार्टी के विधायक लोग जाकर के समर्थन दे रहे हैं। तो और आपका फोन आ गया, तो फिर वो हमको बहुत ही प्राउड और गर्व महसूस हुआ। बोलते हुए जो है कि वो अभी भी कभी कभी अकेले होते हैं तो बताते हैं, और वो फोन में ही समय दे दिए, और वो आए। आने के बाद बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। उसके बाद अभी भी हम लोग बैठते हैं तो इस बात को मैंने जिक्र करते हैं, और अभी भी कोई जगह आंदोलन होता है तो वो बोलते हैं कि देवेंद्र नाथ महतो, चाहे छात्र मुद्दा हो, जैसे पिछला बार का कहें एकदम ताबड़तोड़ हम 31 दिवसीय का आंदोलन का घोषणा किए थे, जब 60-40 नए चलतो का जब नारा पूरा गूंजा नियोजन नीति वाला, तब हम संथाल परगना जाकर के 31 दिवसीय आंदोलन का ऐलान किए, जिसमें पहला 15 वो फिर एक दो सेकंड में सिर्फ फोन में बात होता था कि भाई बस ऐसा ऐसा प्लान है, ठीक होता, एकदम धुरा धुरा उड़ाई दी। खाली ऐसे नहीं बोलते हैं, एकदम कर देना है, पूरा एकदम आर पार कर देना है, धुआं धुआं उड़ा देना है, गर्दा उड़ा देना है, धुआं धुआं उड़ा देना है, ऐसे मॉरल सपोर्ट हमेशा हमने वो ऐसे ही बोलते हैं, एकदम धुरा धुरा उड़ा देना है, गर्दा कर देना है, धुआं धुआं कर देना है। तो कभी मतलब आप लोगों के बीच में ऐसा भी हुआ किसी मुद्दे को लेकर के आपको लगता है कि नहीं ये ऐसे होना चाहिए, उनको लगता है कि वैसे होना चाहिए, तब आप लोग कैसे जिक्र? देखिए हम लोग सहमति कर लेते हैं, हो जाता है हाँ, सहमति। सहमति जैसे कि अगर हम कहीं बढ़ गए तो वहाँ सहमति कर देते हैं, अगर वो कहीं बढ़ गए सहमति कर देते हैं। और जैसे आदमी का तो तरह तरह का जो है कि जैसे कभी कभी लगता ही है कि इर्द गिर्द के कुछ लोग तो चाहते हैं कि लोग नहीं, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हमने 2-4 लोगों ने ये चैनल चालू किया, तो कुछ खबरों में उनको लगता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, कभी कभी हम लोग आपस में भिड़ जाता है। अब हम लोग भिड़ते हैं तो ये लोगों के लिए खबर नहीं है, आप लोग भिड़ते हैं तो मीडिया के लिए खबर है कि देवेंद्र और जयराम की राय अलग, देवेंद्र के खिलाफ जयराम, देखिए ऐसा कुछ मुद्दा कभी हुआ है? ऐसा तो न्यूज में चल भी रहा हाँ, था, वही कह रहे लेकिन वो सच्चाई नहीं था, नहीं हुआ कभी। सच्चाई नहीं। जब हम हॉस्पिटलाइज हुए थे, हाँ, वही जब हम दिल्ली गए थे, उस टाइम जो है कि बहुत सारा चल रहा था, तो हम तो बोल ही दिए थे कि ऐसा कुछ बात नहीं हो, समय आते आते आदमी को सच्चाई भी पता चलता है, क्योंकि बहुत ऐसा गैंग काम करता है कि भाई लोग अलग अलग कर देंगे तो कमजोर हो जाएगा, तो ताकत कम हो जाएगा, तो हम लोग का लूटपाट जारी रहेगा। तो ऐसे लोगों का कुछ कुछ रहता है कि भाई 4 गो जो है कि उनको पाठ पढ़ा दिए, 4 गो हमको पाठ पढ़ा दिए, तो भाई कोई पाठ पढ़ा देने से क्या आदमी का चेंज हो सकता है? आदमी, हम लोग जब इतना चीजों को लीड कर रहे हैं तो हम लोग तो सच्चाई और क्या रियलिटी है उसको तो हम लोग समझ ही रहे हैं। अच्छा, एक और मास्टर स्ट्रोक की आपकी बात, देवेंद्र नाथ मतलब हम 2 आईपीएल चल रहे हैं ना, हम लोग भी यहाँ बैठ के आईपीएल देख रहे हैं। एक आईपीएल विधानसभा के अंदर जयराम महतो खेल रहे हैं, एक आईपीएल विधानसभा के बाहर देवेंद्र नाथ महतो खेल रहे हैं। जयराम महतो वहां से जाकर के कहते हैं कि माजी महतो भाई भाई, साथ में कहते हैं कि भाई कुर्मी को भी एसटी का आप देख लीजिए, आप जो नियम संगत वो करिए। इधर एक उधर देख लिए छक्का मार दिए जयराम भाई, इधर देवेंद्र नाथ महतो छक्का मार दिए। सोनू मुंडा का जो मर्डर होता है लोग कह रहे थे कि देवेंद्र नाथ महतो, बताइए मुंडा का मर्डर, देवेंद्र नाथ महतो आएंगे, देवेंद्र नाथ महतो आ गए, सब अकबका गया, अरे ये क्या हो रहा है। और उसके बाद सीरम टोली सरना स्थल, मतलब हम बता रहे हैं कि दुनिया की कोई शक्ति नहीं सोचा था कि उसमें देवेंद्र नाथ महतो सीरम टोली सरना स्थल के बाहर जाके धरना पर बैठ जाएंगे। मतलब कोई नहीं सोचा था कि भाई महतो जो है वो माझी का साथ देगा, अब महतो जो है वो मुंडा का साथ देगा, उरांव का साथ देगा, लेकिन ये महतो तो मतलब मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। तो ये क्या सोची समझी रणनीति है कि? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है अभिषेकता, एकदम बिल्कुल नहीं है। देखिए हमरे अंदर या हम ना आज तक ये चीज मेरे अंदर आया ही नहीं है कि कौन किस जाति का है,
कौन किस संप्रदाय का है, कौन किस धर्म को मानता है, ये सब मेरे अंदर में आया ही नहीं। अरे जिससे भी हम परिचय भी होते हैं तो हम उसका डिटेल्स में भी नहीं जाते किस जाति से हैं। हम जाने से पहले मेरा मन में या पहले या बाद में या कभी भी किसी भी समय ये जाता नहीं है कि किस दिमाग में ही नहीं है वो चीज, तो कैसे हमको जाने से रोकेगा। देखिए आदमी क्या करता है बता रहे हैं कि आदमी एक टूल है। हमारा जो इच्छा होता है उसके अनुसार हम लोग पूरा इधर से उधर भटकते हैं या नाचते हैं या जो भी काम करते हैं। अगर मेरे अंदर इच्छा आया हमको नानी घर जाना है तो वो इच्छा इस शरीर को लेके जाएगा नानी घर। मेरे अंदर इच्छा आएगा कि हमको घूमने जाना है तो वो इस शरीर को मेरा इच्छा घूमने ले जाएगा। तो मेरे अंदर ये इच्छा कभी आज तक नहीं आया कि ये इस जाति का है, ये उस जाति का है, हम उस जाति के हैं, ये इस जाति का है। अरे भाई हम मान के चले महतो में आते हैं तो हमारा हाथ में नहीं था कि हम महतो में आए, तो हम आने के बाद क्यों सोचे कि हम महतो ही है यार, हम महतो के लिए ही करें, या तो बाकी अलग अलग कास्ट है। किसी का हाथ में नहीं रहता कि किस कौन कहाँ मैंने जन्म होगा जन्म आने से पहले। लेकिन जन्म आने के बाद जो बोल देता है कि नहीं ये आदिवासी है तो आदिवासी का ठिका आदिवासी ही लेगा, ये महतो है तो महतो का ठिका महतो ही लेगा, चाहे कुछ करेगा चाहे नहीं। सोनू मुंडा का हम कहानी बता देंगे, ये 2 दिन पहले से ये ड्रामा चल रहा था। एक दिन जा करके जो है कि बहसा-बहसी हुआ, तो दूसरे दिन लड़ाई झगड़ा चाबी छीना-छीनी हुआ, तो ये लोग दूसरे दिन उसको कंप्रोमाइज करने के लिए गया कि हम लोग रामनवमी जुलूस निकालते हैं, सरोल जुलूस निकालते हैं, अगर लड़ के रहेंगे तो कैसे चलेगा। तो उसी बीच में जो भी तू मैं हुआ और उसके बाद जो है कि घटना घट गया। और घटना घटने के बाद देखिए पोस्टमार्टम हुआ, वो भी एक दिन बीत गया और कई लोग आए गए, लेकिन जो है कि सब गए आए मिले, चिंता मत करिएगा, ये व्यक्त दुख व्यक्त करके निकल गए, जो भी अपना खाना पूर्ति करके। जब हमको तो लास्ट में गए थे, जब हमको फोन किया गया तो हमको जब कोई दुख तकलीफ दर्द बताता है तो हम तो बोले ना कि दिमाग से नहीं हम दिल से करते हैं। हमरा घर का अपना सदस्य जैसा, अपना फैमिली जैसा हमको महसूस हुआ, आंसू हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। तब हम कहे देखिए कोई अगर जानवर सड़ गया है, बदबू आ रहा है, दुर्गंध आ रहा है मरा हुआ जानवर का, और आप बोलिएगा कि हम नाक बंद करके इस निकल बदबू से जाए। बचे तो नहीं हो पाएगा। हम जो है कि कोई तरह तरह का एक्सरे लगा करके हम बचे तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए सड़ा हुआ मरा जानवर को बाहर फेंकना। देखना पड़ेगा। अगर आप लोग का रोज आए दिन ये समस्या होती है तो एक बार लड़ना होगा और इसके लिए नियम कानून तंदुरुस्त करना होगा। और अगर गलत तत्व है तो उसको जो है कि जड़ से उसको जड़ तक पहुंच करके उसको सजा दिलाना होगा, तभी जा करके हम इसमें करेंगे। अन्यथा हमको फोटो वीडियो करा करके इस सब हमको कोई मतलब नहीं। नहीं तो सबको ही बोला कि नहीं, इतना देर बाद आकर के पहली बार आप सही बात बोले, इसमें हम लोग पूरा गांव वाला सहमत है। और हम लोग गए, हम लोग बैठे और हम लोग बैठ गए। उसके बाद जो है कि तुरंत एक्शन चालू हुआ। 6 गो अवैध शराब भट्टी बुलडोजर में डसा, 15 को गिरफ्तारी हुई, 4 दिन का समय मांगा गया और जांच किया जाएगा कौन कौन वैध है कौन कौन अवैध है, उस पर भी कार्रवाई होगा। इस पर जांच होने तो हम अगला दिन वहीं पे बोल दिए थे कि हम अगला दिन रांची बंद करेंगे। अगर आज यदि हमारा परिणाम नहीं आएगा कुछ तो कल रांची बंद करेंगे, क्योंकि एसएसपी महोदय खुद अपना मीडिया के समक्ष बयान दिया था कि जो भी बदमाशी करेगा उसको 10 फीट गड्ढा करके जिंदा गाड़ देंगे, बोले थे ना एसएसपी साहब। तो हम बस उसी बात को लेकर के चले। अच्छा टेंशन हो गया। इतना इतना कुछ उसके बाद जैसे कि देखे श्रम टोली वाला मामला आया, हमने आस्था का हर जगह आदर होता है, हम मानते हैं कि थोड़ा बहुत उसमें कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है सरकार को। आज देखिए आस्था का आदर के ही परिणाम है कि अयोध्या बहुत विवादित था और अंततः राम मंदिर बना। बन गया। आस्था का आदर उसी प्रकार यदि यहाँ आस्था है लोगों का और लोग उससे जो है कि इमोशनल अटैचमेंट है, उसको दुख सुख में मानते हैं, शक्ति मानते हैं उसको, और अगर वहां के लोग चाह रहे हैं वो सुरक्षित हो, वो चीज नहीं हो तो उसका आदर होना चाहिए। मेरा सोच इतना ही था। ऐसा नहीं कि दूर मैंने कि दूर परिणाम हमको कोई राजनीतिक बेनिफिट मिले या कुछ ये मिले, सब कुछ ये सब मेरा सोच अच्छा ये सब तो खैर बहुत हाँ, हम तो ये भी नहीं सोचे थे कि ये मीडिया में चर्चा का विषय बनेगा। नहीं मीडिया तो हर चीज का चर्चा हाँ आज करेगा। करते हैं आप लोग हम भी। लोगों का काम है चर्चा करना हाँ, इसलिए। लेकिन चर्चा एक और बात की होती है, मतलब चर्चा ये है आपके जेल केम पार्टी की। आप लोग जेल केम वाले जितने लोग, मतलब चूंकि आप मैं थोड़ा पर्सनल देवेंद्र नाथ में तो पर्सनल लाइफ में कैसे है, चूंकि आपने बताया कि घर नहीं जाता ये नहीं करता, तो एक समय ऐसा आएगा देवेंद्र जब आप बूढ़े हो जाएंगे, उम्र बढ़ेगी, बूढ़े हो जाएंगे, तब आपको जरूरत महसूस होगी। तो मतलब क्या फ्यूचर को लेकर के कुछ भी प्लान नहीं है कि भाई कल को घर बसाना है और मतलब आगे बढ़ना है? ये चीज तो हम नहीं सोचे हैं कि घर बसाना है कि नहीं बसाना,
लेकिन ये कई आदमी बोलते हैं कि समय हो गया है, हाँ अब इसीलिए करना चाहिए, इधर सोचना चाहिए। लेकिन जो आप बोले कि जब वो अवस्था आएगा बुढ़ापा वाला, तब सेवा की आवश्यकता होगी, तो हम तो बहुत कोई को देखे हैं, अब्दुल कलाम जैसे, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे, ऐसे कई उदाहरण है। जब उन लोग अपना जीवन को जी लिए, तो ऐसा नहीं कि उनके लिए करना है। अब देखिए सिचुएशन क्या होगा, आगे क्या करना है तो, लेकिन हमको तो साफ साफ कह देंगे कि हमको कोई अगर गुलामी और कोई जंजीर और कोई बाध्यता के साथ तो हम नहीं करने वाले हैं। हम मीडिया में सुन के ही अपना कोई कहीं रिश्ता भी सेट हो तो वो लोग तय कर ले। हमका ही नहीं कि दामाद बन गया तो भाई या तो पत्नी बन गई, या तो फिर अब जो है कि हमको समय देना होगा, हम हमको टाइम फ्री देना, रहेंगे, हम समय राज के लिए देंगे। फ्री में रहेंगे। अगर हाँ तो ये हम तो अगला आदमी का भी तकलीफ क्योंकि कर सकते हैं। मोतीलाल महतो से मेरी बात हो रही थी, ऐसे पॉडकास्ट कर रहे थे, हाँ तो मोती बोले कि देखिए अभिषेक दा, अव्वल तो ऐसा है कि हम लोग अपन को आपको अब राज के लिए झोंक दिए हैं, इस राइज के लिए झोंक दिए हम लोग। हाँ हाँ तो मान लिया कि आप जो बात बोल रहे हैं, तो हम किसी को अगर समय ही नहीं दे पाएंगे, उसका भी जीवन खराब उसको होगा, वही ना कर रहा है, झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा हो ये जाएगा। तो झगड़ा हो जाएगा तो फिर बोलेगा देखिए लोग का राज संभाल लेगा, बीवी से लड़ाई हो रहा है, ऐसा ऐसा बात उठ जाएगा। तो अच्छा, अभी भी आप क्या मतलब बैचलर लाइफ बना के जी रहे हैं? खाने पीना क्या खुद ही बनाते हैं हाँ या? हाँ ये देखिए मेरा ये खाना पीना का बहुत चर्चा है, क्योंकि देखिए हम मेरा शरीर का स्ट्रक्चर देखिए एकदम, बोलेगा तो कोई बोलेगा दुबला पतला, कोई बोलेगा फिट, तो कोई बोलेगा एनर्जेटिक, तो कोई बोलेगा कुछ। नहीं, एनर्जेटिक इसलिए कि आप दौड़ते दौड़ते घुस हाँ जाते हैं दौड़ते दौड़ते हैं, हम डेली 2 बजे रात तक, मेरा 1-2 बज जाता है सोने में, क्योंकि कहीं गए हैं तो मेरा उधर 11-12 बज गया। फिर रांची चूंकि और जो टीम रहता है वो सोचता है अपना रूम जाएंगे तो वैसे तो हमको आना पड़ता है, तो हम कहीं भी सोच जाएंगे, अच्छा, तो आना पड़ता है, तो फाइनली 1:30-2 बज जाता है सोने में, फिर 7 बजे 6 बजे फिर निकल जाना है। लेकिन चूंकि डाइट जब बात आए, तो डाइट मेरा थोड़ा हटके है, अच्छा। अलग है। हम एकदम, चूंकि आंदोलन में जो साथ साथ रहते हैं उनको ये चीज मालूम है, हम 3 साल अन्न नहीं खाए थे। अन्न नहीं अन्न खाते? नहीं खाते, ना दाल ना चावल ना रोटी ना भात, तो क्या खाते थे? हम सिर्फ और सिर्फ जो है कि कंद मूल सलाद गाजर मूली टमाटर फल फ्रूट, जो भी मौसम में आए यही सब। बाप रे, 3 साल? 3 साल हम रात जैसे 8-9 बजे 10 बजे भी होगा तो हमारा 1-1.5 किलो कुछ गाजर उजर टमाटर वमाटर काट दीजिए, उसको हम खा लेंगे। अभी भी हाँ बेबी, अन्न खा ही नहीं रहे? अभी एक टाइम खा रहे हैं, एक टाइम खाते अभी अभी एक टाइम खा रहे हैं? हैं उस शाम दौरान तक, दिन भर अभी भी अन्न नहीं खाते। उस दौरान 3 साल आप खाए ही नहीं अन्न? 3 साल हम कुछ नहीं खाए अन्न, मैंने बस इस रो डाइट में हम रहे, अरे बाप रे। रो डाइट में रहे, और अभी हम दिन भर जो है कि रो डाइट में रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो भी हो गया, नहीं तो अगर कुछ नहीं तो हम को मैंने गोभी लौकी इसको उबाल के हम खाएंगे, एक थरिया कद्दू काट करके, कच्चे मैंने थोड़ा सा गर्म करके, खाली सिर्फ नमक दे करके, बॉयल जिसको कहते हैं। बॉयल करके स्ट्रीम वाला। ये तो आप बाबा रामदेव वाले जिंदगी जी वो रहे हैं। किसका वाला नहीं, देखिए इसमें, देखिए मेरा इसमें चूंकि एक कहानी है इसके पीछे, चूंकि अच्छा। देखिए इससे पहले मेरा थोड़ा सा दिक्कत, और मेरा आपको बताया था कि मेरा माँ आंदोलन के दौरान हमको छोड़ के गई, हाँ, तो चूंकि जब घर फैमिली का भी जब बात हो रहा है तो सब बात हम बता ही देते हैं खुल के। चूंकि जब मैंने उस समय का कहानी, चूंकि उस समय मेरा जिंदगी का ना बहुत बड़ा मोड़ आया, उस समय से हम बहुत चीज को लाइफ में चेंजिंग किए। मेरा माँ जब बीमार थी तब से, जब मेरा माँ कोरोना काल में चल गई उससे 1 साल पहले तबीयत खराब हुआ था एक बार, पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो गया था, उससे वो घुटना उठना पीठ उठ में दर्द होता था नॉर्मली, तो आदमी वैद्य के से डॉक्टर से दवा खा के रहता था। तो गांव में ही एक शादी था, गए हुए थे बारात, फिर फोन आ गया ऐसा ऐसा हुआ, तो हम बारात एंट्री भी नहीं किए, लौट गए। तो फिर उसको लेके गए बुंडू सामने, तो बुंडू वाला बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, रांची लेके जाइए। फिर रांची लेके गए, तो रांची में फिर एडमिट हुआ, पेनक्रियाटाइटिस हुआ था। तो चूंकि उससे पहले हम ब्लड डोनेशन वगैरह वगैरह कुछ कुछ हम सामाजिक काम करते थे, तो डॉक्टर लोग के साथ मेरा अच्छा रिलेशन बन गया था। तो रिम्स का बड़े बड़े डॉक्टर मेरा माँ को पेशेंट जैसा नहीं, माँ ही जैसा जाके प्रणाम करते थे और बेस्ट इलाज दिए। तो उसमें बोले कि नहीं, पेनक्रियाटाइटिस में जो स्थिति था 90% लोग का रिकवरी नहीं होता है, 10% का ही होता है, उसमें से आपका माँ का हुआ है, लेकिन आगे ध्यान देना है इसका। तो चलिए ठीक है, उसमें हम कम से कम 1.5-2 महीना रिम्स में थे, हम ही सेवा कर रहे थे, हम ही रह रहे थे, और घर का कोई नहीं, अपना अच्छा। माँ और हम ही, बाकी कोई आता जाता था। तो उसके बाद जब ठीक होके चल गई, उसके बाद जब दोबारा फिर तबीयत खराब हो गया 1 साल 1.5 साल बाद कोरोना काल में, तो जब कोरोना काल में खराब हो गया तबीयत, तो फिर हम उसी डॉक्टर के पास लेके गए। तो
उस स्थिति को हम अभी भी याद करते तो उनको थोड़ा आंसू आ जाता है। तो हमको डॉक्टर हमको बोल दिए कि देखो देवेंद्र, ये हम लोग का भी माँ जैसा है, अगर इलाज अगर कहीं भी होता, अमेरिका में चाहे कहीं भी होता, तो हम लोग खुद इलाज कराते हैं, लेकिन अब ऐसा कैंसर का 4th स्टेज आ गया कि अब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। अब इनका सिर्फ राहत के लिए मेडिसिन चल सकता है, जैसे दर्द हो रहा है तो दर्द का राहत, रिलैक्स का मेडिसिन चल सकता है, लेकिन मैंने ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकता और कहीं भी नहीं हो सकता। और लाइफ हमको 15 दिन बताया और हम थे, माँ को लेके गए थे अकेले। अब मेरा सोचे कि अब बेटा है, अब डॉक्टर बोल दिया ऐसा, अब हार तो मानेंगे नहीं, अब करे तो क्या करें। फिर हम अपना, उस समय रूम था, उस समय तो एगो मेरा, तो उसमें अपना रूम में हम 1 महीना तक रखे, और 1 महीना तक रखे, बड़ा-बड़ा, कभी होम्योपैथ के पास जाते थे, तो कभी आयुर्वेद के पास जाते थे। जो संभव हाँ, जो संभव, तो सबको बोला कि यहाँ से कोई रिकवरी नहीं हुआ। तब हम एगो, अब विदेश का रिसर्च करता था डायटीशियन, हम उस सब से कॉन्टेक्ट किए, उस सब से कॉन्टेक्ट किए, तो एक-एक चार्ज बहुत लेता था, हम दोस्त लोग को पेमेंट करवाते थे, सब बोलता था यार विदेश का है, यहाँ से क्या कागज देखेगा, तुम 30,000 40,000 ले रहा है। बोले देखो भाई, पैसा कोई यस करने के लिए नहीं होता है, इस समय अगर माँ बाप के लिए यूज है तो उसके लिए सदुपयोग है। तो फिर वो डाइट देता था वहां से हमको कि इतना बजे ये जूस देना है, इतना बजे ये जूस देना है, इतना बजे ये जूस देना है। तो हमको फाइनली कुछ एक रास्ता मिला, फिर हम गांव लेके चल गए, गांव लेके चल गए, उसके बाद एक रूम में पूरा फल, अलग अलग फ्रूट, पत्ता उत्ता, आंवला उंवला, करेला उरेला, जो जो बताता था रहता था, 2-3 गो एकदम जूस। हम नहाते नहीं थे, पूरा हर एक घंटा में बना बना के देते थे, और हम उसी में ले लेते, दुनियादारी खत्म कर दिए। उसमें कोई मुख्यमंत्री का शपथ भी करण करा देता तो हम नहीं जाते कहीं, क्योंकि हमरे लिए चुनौती हम चैलेंज के रूप में लिए कि जिसको मेडिकल साइंस जिसको 15 दिन लाइव बता रहा है, मेरा मानना था कि इसको हमको ठीक करना है, ताकि एक रास्ता बाकी लोग के लिए भी मिल जाए कि भाई 4th स्टेज कैंसर में भी आदमी ठीक हो सकता है, एक रास्ता हमको खोजना था। मैंने आखिर नोबेल पुरस्कार मिलता है तो कहीं बंद कमरा में कुछ अजीब काम होता है, उसी का मिलता है। तो हम सोचे कि कुछ नहीं करना है दिन दुनिया, अभी सिर्फ और सिर्फ इसको युद्ध स्तर में ठीक करना है, और किसी को नहीं बताया कि डॉक्टर क्या बताया है। मेरा माँ को भी पता नहीं, बाकी परिवार का किसी को कुछ पता नहीं था, बाकी 2-4 दोस्त लोग को पता था जो अरेंज करता था। अब मिलते नहीं थे, फल चाहिए, फ्रूट चाहिए, आंवला चाहिए, 4 को आंवला भी जरूरत होता था, कोई रांची से ला रहा है, कोई जमशेदपुर से ला रहा है, लेकिन चाहिए तो चाहिए, क्या कि हमको युद्ध स्तर में वहां पे हमको काम करना था। तो फिर इसको जब हम लोग किए, बहुत चीज सुधार था, डॉक्टर आश्चर्य करने लगा, जांच पर कंसल्ट में थे, अपना फैमिली टाइप का था, तो बोलता था कि जिसका रिपोर्ट सब जाता 30,000 में आंख बंद हो जाता है, यहाँ जो 1.5-2-3 लाख हो गया, बात कर रही है तेरा मम्मी, ये शक्ति कहाँ से आ रहा है। मैंने ये 25 दिन लगातार हिचकी बंद हो गया, 25 दिन लगातार खांसी बंद हो गया, मैंने अब ऐसा स्थिति आ गया कि कुछ चमत्कार हो गया, न्यूज चैनल कोई जाने का स्थिति आ गया। हमने नहीं, कुछ नहीं करना है, देख लेते हैं। मैंने 15 दिन डॉक्टर लोग टाइम दिया था, यहाँ 25 दिन हो चुका है। 25 दिन से 3 महीना हो गया। अच्छा। और सिर्फ डाइट से, खान पान से, और कोई दवा सब बंद कर दिया, टोटल दवा। और उस समय डॉक्टर लोग चेक करा था कि जिसका 30,000 रिपोर्ट जाता है उसका आंख बंद होता है, उसका आवाज बंद होता है, तेरा माँ का यहाँ 3 लाख है और वो बात कर रही है, ये कैसे बना। तो देखिए हमारा जो सेल है वो तो मौत के आखिरी सांस में भी जीना चाहता है, बस उसको सपोर्ट चाहिए। तो उस सपोर्ट डाइट से मिल रहा था। उस तरीके से जब रिसर्च करते तो फाइनली जो है कि भले वो, मैंने बहुत दिन जाना तो एक दिन है चल, लेकिन उस दिन फिर हमको ऐसा लगा कि अब तो हमारा जो डाइट उस समय सीखे, वो पापा का तबीयत खराब होता था तो पापा को बता दिए, तो पापा उसको फॉलो करते हैं अभी। पापा 30 साल तक लगातार दवाई खाते थे, महीना में 7-8 हजार का। गर्मी का मौसम में भी उनको स्वेटर और कंबल पहन के जो है कि कंबल ओढ़ना पड़ता था। अभी दिन भर खेत में काम करते हैं। कभी मेरा घर जाइएगा, मेरा 1-1.5 एकड़ का बाड़ी है, वहाँ पानी की व्यवस्था है। मेरा पिताजी खुद 70 साल में, जो 30 साल से दवाई खाने वाला आदमी, फिट होकर के काम कर रहे हैं। तो हमको इस ताकत और इस शक्ति हमको देखने को मिला कि भाई एक तो पिताजी जो तो आप भी मतलब उसी को फॉलो कर रहे हैं? उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, और 3 साल किए। उसके बाद अभी दिन भर करते हैं, शाम में एक टाइम सिर्फ नहीं करते हैं। शाम में तो कहीं ना कहीं कोई अगर आपका निडरता भी है, तो कहीं ना कहीं या तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो उसका मैंने, एक होता है मेंटल बैलेंस और एक फिजिकल बैलेंस, वो दोनों को बैलेंस करना होगा। और फिजिकल और मेंटल बैलेंस दोनों के लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। गजब। हम कोई फैक्ट्री फूड नहीं खाते हैं। ये फैक्ट्री डब्बा बंद, कितना बड़का लिख दे आदमी कि इसमें प्रोटीन है,
ये प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है, इसको खाइएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम एकदम डब्बा बंद कुछ नहीं खाते। हम आपको एक बात बता रहे हैं, ये मीडिया के सामने, चूंकि देवेंद्र नाथ महतो का ये जो बात है, ये आज तक कभी सामने नहीं आया। हाँ हाँ, ये बात कभी सामने सामने नहीं बाकी आया। सब चीज तो चलता रहता है। हाँ भारत मित्र ये जो चैनल है, इसके शुरू करने के पीछे जो प्रेरणा है वो कहीं ना कहीं देवेंद्र और जयराम ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब हम चूंकि बहुत सारे चैनल्स में हमने काम किया, हम्म, लेकिन होता क्या था कि हम जो आवाज उठाते थे कहीं ना कहीं वो दब जाती थी, जी 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 क्योंकि हमें मालिक के अधीन काम करना पड़ता जी 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 है। अब मालिक हम ही है, जी। तो अब जब मालिक हम ही है तो इसके पीछे की प्रेरणा आप लोग, हमको लगा कि जयराम देवेंद्र मिलकर के एक पूरी पार्टी खड़ी कर सकते हैं, 81 विधानसभा सीट पर जो है अपने प्रत्याशी खड़े कर सकते हैं, तो हम लोग भी तो बदलाव ला सकते हैं। नहीं, वो नहीं कर रहे हैं, एकदम हो सकता है। ही एक सोच ही आज दुनिया का अंधकार को मिटा दिया। आज इलेक्ट्रिसिटी का खोज हो गया, आज लाइट का खोज हो गया, आज इतना इतना जितना भी कंप्यूटर, जितना भी मोबाइल, दिस डेट जो भी जो आविष्कार हुआ, वो एक सोच ही है। चलिए तो चलिए एक सोच ही आदमी को करा देता है। चलिए आपका भी ये सोच जो है कि इतना बड़ा अभी देखिए सेटअप तैयार हो गया, आज इंतजार करता है कि अभिषेक भारती कब आएंगे सामने। आज वो इंतजार करता है कि चलिए यही एक मात्र है जो एकदम बेबाकी से बोलते हैं, यही एक जो है जो एकदम अंतिम में कई लड़ रहा है, कई कोई शोषित है, पीड़ित है, तो उसको दिखा रहे हैं। चलिए तो चलिए, ये चीज हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है देवेंद्र, आप आगे बढ़े। हम तो आपको बकायदा विधानसभा, लोकसभा, जहां भी आपकी इच्छा हो, हम चाहते हैं कि आपको वहां देखें, क्योंकि झारखंड की आवाज ऐसी गूंजनी चाहिए। तो हमारी शुभकामनाएं आपको, और बहुत शुक्रिया आपको कि आपने वक्त दिया हमें और वो बातें बताई जिन बातों को मतलब झारखंड के लोग जो है ना वो जी जानना जी चाहते हैं। जी। देखिए ये बातें बता हम भी सोच के नहीं ऐसे बताएंगे, लेकिन ये दिल का बात था, एक दिल का मिलन है, तो वो दिल का दिल चलिए से निकल गया बात। चलिए, बहुत चलिए शुक्रिया, बहुत चलिए। शुक्रिया। तो देखिए ये पॉडकास्ट में आपको मजा जरूर आया होगा, क्योंकि हमने वो बातें की हैं, भारत में तो हम वही करते हैं, जो बातें आप नहीं जानते हम आप तक वही बातें पहुंचाते हैं। देवेंद्र को लड़ते भिड़ते तो आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन आज सेंटिमेंटल देवेंद्र नाथ महतो को अरे भी बहुत कोई देखा बाल का भी चर्चा कर है। हाँ, इसके पीछे ये क्या मतलब कहते शौक नहीं है मेरा, हैं, स्टाइल नहीं है। स्टाइल नहीं है, कोई शौक नहीं है, कोई प्लान नहीं है। जब हम आंदोलन किए 60-40 नहीं चलता होगा, चलो एकदम मुख्यमंत्री आवास घेराव किए 2 बार, विधानसभा घेराव किए 3 बार, 81 विधायक को हम लिख के सील सिग्नेचर मुहर लिए कि भाई लागू होगा कि नहीं। सब 81 में सत्ता पक्ष का 42 और टोटल 72 विधायक लिख के दिया, 13 सांसद ने लिख के दिया, लेकिन वो लागू नहीं हुआ। तो हमने ट्विटर कैंपेन किए, सब कुछ किए, फिजिकली आंदोलन किए, डिजिटली आंदोलन किए, सब कुछ करके खत्म कर दिए, फिर भी नहीं होता, क्या छोड़ दे आंदोलन। तो फिर हम लोग संकल्प लेते हैं कि जब तक 60-40 नहीं हटेगा देवेंद्र नाथ महतो बात नहीं करेंगे। और चलिए, हम तब से जो है कि वो मेरा मीडिया में चल गया, उसके बाद चल गया तो अब चल चलिए गया तो चल गया। चलिए। अब जो है कि जो है तकलीफ है तो खैर झेल रहे हैं। वो सब चल रहा है। बहुत 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 चलिए देवेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातों के लिए। आपको बहुत मजा आने वाला है इस इंटरव्यू में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। देवेंद्र के नए नए पर्सनैलिटी के रंग हमने आपको दिखाए। नमस्कार, जोहार।